सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज हम अपने एडमिशन चैप्टर को ही कंटिन्यू करने वाले हैं। जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में न्यू रेशियो के सारे बेसिक्स क्लियर करवा दिए थे, तो आज हम इस वीडियो में न्यू रेशियो के कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। जैसे कि हमारे एग्जाम्स में जैसे क्वेश्चंस आते हैं वैसे हम सिमिलर क्वेश्चन आज अपने इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो आप एंड तक वीडियो में बने रहिए और अपने सारे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर लीजिए। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। सो स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो को फर्स्ट क्वेश्चन से। देखते हैं हमें फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। ए एंड बी पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 3:2. C is admitted for 1/5 share in the profits of firm. Calculate the new profit sharing ratio of the partners if. अब इसमें हमें 5 दिए हुए हैं चीजें। अब सबसे पहले वाले को पढ़ेंगे। C gets it equally from A and B. फर्स्ट वाले ने हमें कहा है जो C का शेयर था उसने कैसे लिया है, A and B से इक्वली लिया है। इसको कैसे करेंगे? C का शेयर था 1/5, A का है 3/5 एंड B का है 2/5। अब C का शेयर उसने लिया है A से इक्वल एंड B से इक्वल, तो 1/5 का हाफ होगा 1/10 एंड 1/5 का हाफ होगा 1/10। तो 1/10 उसने A से लिया है, 1/10 उसने B से लिया है। तो 1/10 माइनस कर देंगे A में से और 1/10 माइनस कर देंगे B में से। तो ये कैसे निकलेगा? 1/10 माइनस 1/10 माइनस C का कितना था 1/5। एलसीएम लेंगे 10, 6 माइनस 1 5। एलसीएम लेंगे 10, 6 माइनस 1 5। इधर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। एलसीएम लेंगे 10, 2 4 माइनस 1 3। सॉरी, इधर लेंगे एलसीएम 10 और इधर 2। तो इनका जो यहाँ पे न्यू रेशियो निकल के आया वो आया 5:3:2। 5:3:2। इसको मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ कैसे कैसे हुआ है। हमारा यहाँ पे दिया होता C का शेयर 1/5। C एडमिट हुआ था 1/5 शेयर के लिए और उसने इक्वली लिया था A एंड B से। तो 1/5 का हाफ हुआ 1/10 A से लिया है और 1/5 का हाफ 1/10 B से लिया है। तो 1/10 A में से माइनस कर देंगे और 1/10 B में से माइनस कर देंगे। तो इनका जो न्यू रेशियो आया 5:3। अब जो C का रेशियो था वो 1/5 था। इसका जो एलसीएम 10 है, इधर 5 था, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। अब अगर डिनोमिनेटर में हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो न्यूमरेटर में भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसका जो आंसर आएगा 5:3:2। आपको जो है फर्स्ट वाला हमारा जो पार्ट है वो कंप्लीट हो गया, वो आपको क्लियर हो गया होगा। आप चलते हैं हमारे सेकंड पार्ट की तरफ। इसमें कहा गया हमें C gets it from A and B in the ratio 2:1। अब यहाँ पे क्या था, हमारा इक्वल लिया था उसने C ने, बट जो हमारा सेकंड पार्ट है उसमें हमें रेशियो दे दिया है 2:1। अब इसको करते हैं कैसे होगा ये। अब यहाँ पे फिर वही लेंगे C 1/5। A का क्या रेशियो था 3:5। B का रेशियो था 2:5। अब यहाँ पे A में C का रेशियो था 1/5, उसने वो लिया है A ने 2/3। ये क्लियर है आपको? 2/3। अब यहाँ पे जो 1/5 का 1/3 किसने लिया है? B ने। तो यहाँ पे कैसे होगा 2/15 एंड 1/15। 2/15 उसने लिया है A से और 1/15 लिया है B से। यहाँ पे आपको एक क्लियर हो गया होगा। अब इसमें से माइनस कर देंगे 2/15, इसमें से माइनस कर देंगे 1/15। तो जो इसका एलसीएम आएगा 15, 9 - 2 7, 15, 6 - 1 5 और जो C का शेयर था वो था 1/5। अब यहाँ पे 15 है, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर न्यूमरेटर में किया तो डिनोमिनेटर में भी सेम डिजिट से मल्टीप्लाई करना है। 3/15। इनका जो हमारा न्यू रेशियो है वो है 7:5
1.5:3। ये भी आपको क्लियर हो गया होगा, इसको भी मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ शॉर्ट में। सी का शेयर था 1/5, 1/5 में से 2/3 ए ने लिया है और 1/3 बी से लिया है। तो 1/5 का 2/3 2/15 ए से, 1/5 का 1/3 1/15 बी से। अब ए में से ए का शेयर माइनस कर देंगे, बी में से बी का शेयर माइनस कर देंगे, जो इनका रिमेनिंग शेयर आया हुआ है 7:5:3। यहाँ पे हमारा सेकंड पार्ट भी कंप्लीट होता है। आपको दोनों पार्ट में कोई अगर दिक्कत आए तो आप नीचे मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। अब अपना चलते हैं थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट में दिया हुआ है सी गेट्स फुली फ्रॉम ए। इसका मतलब क्या है, जो सी एडमिट हुआ है उसने अपना जो सारा शेयर है वो किससे लिया है, ए से लिया है। इसको कैसे करेंगे, अब सी का शेयर 1/5। अब इसने क्या करा है, सी का जो पूरा शेयर लिया है वो ए से लिया है। अब ए का शेयर था 3/5 एंड बी का था 2/5 एंड सी का है 1/5। अब टोटल इसमें से माइनस कर देंगे 1/5, इसका आ जाएगा 2/5, 2/5, ठीक है। अब यहाँ पे 5 है, इसका भी आ जाएगा 2/5 एंड इसका आ जाएगा 1/5। तो इनका जो न्यू रेशियो आया वो आया 2:2:1। इस थर्ड वाले में मैं कहा गया था कि सी ने जो अपना टोटल शेयर लिया है वो ए से लिया है, तो हमने सी का टोटल शेयर ए में से माइनस कर दिया, 2/5 आ गया, इधर 2/5 एग्जैक्टली आ गया और 1/5 एग्जैक्टली आ गया। तो यहाँ पे इनका जो न्यू रेशियो बना है वो 2:2:1 बना। ऐसे हम फोर्थ को देखेंगे। फोर्थ में हमें दिया हुआ है सी गेट्स फुली फ्रॉम बी। अब जो सी ने अपना रेशियो लिया है वो किससे लिया है, बी से। सेम वैसी करेंगे, 1 का 3/5, सी बी का 2/5, सी का 1/5। अब सी का शेयर बी में से माइनस कर देंगे, 1/5, 1/5 एंड 3/5, 3:1:1। ये हमारा हो गया फोर्थ पार्ट, जिसमें सी ने अपना शेयर लिया था टोटल बी से। तो ये हमारा क्लियर हो गया होगा। अब समझने की बारी आती है हमारे फिफ्थ। अब हमें समझना अपना फिफ्थ पार्ट, जिसमें हमें थोड़ी सी कंफ्यूजन तो होगी, बट ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है जो कि एग्जाम में आने के चांसेस हाई रहते हैं। तो इसे हम अच्छे से करके चलेंगे। इसे हम पढ़ेंगे, C gets its 320 from A and 120 from B। इसका मतलब है C ने जो अपना शेयर लिया है 3/20 A से और 1/20 B से। अब इसको कैसे करेंगे, C का शेयर था 1/5, जो मेरा A का शेयर है वो है 3/5, 2 का शेयर है 2/5 एंड C का शेयर है 1/5। अब 320 हमने ए में से ले लिया 3/20, बी में से ले लिया 1/20। तो इनका जो एलसीएम आएगा 20, 4 3 12 माइनस 3 9, 20, 4 2 8 माइनस 1 7। और इधर अगर हमें 20 लाना है तो 4 से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई, सो इधर आ जाएगा 4/20। तो इनका जो न्यू रेशियो आया वो आया 9:7:4। इसको मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूं। जैसे यहाँ पे 1/5 सी का शेयर था, उसने 1/5 3/20 ए से लिया है, 1/20 बी से लिया है। तो 3/20 हमने किससे ले लिया, ए से माइनस कर दिया। बी में से लिया है 1/20, उसको भी माइनस कर दिया बी में से। सो इनका जो न्यू रेशियो है 9/7। और इनका जो सी का शेयर था वो था 1/5। अगर इधर 20 लाना है हमें डिनोमिनेटर में, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना पड़ेगा। तो इसका जो न्यू रेशियो है 4/20। तो जो इनका न्यू रेशियो निकल के आया वो आया 9:7:4। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। इसमें मैंने आपके सारे टोटल क्वेश्चंस कवर करवा दिए जिनके एग्जाम में आने के हाई चांसेस रहते हैं। तो अब आपको क्या करना है, अपनी जो एडिशनल बुक्स लगा रखी है आपने, उसमें से क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करके देखना है और सारे क्वेश्चंस को समझना है। तो यहाँ पे आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं। मैं आपको एक सेकंड क्वेश्चन करवा रहा हूँ जो थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है, जिसके आने के चांसेस भी एग्जाम में रहते हैं। तो अब देखते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन को। देखते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है हमें।
A and B partners sharing profits equally in the ratio 3:2. They admitted Charan as a new partner. A gives 1/3 of his share, while Sunil gives 1/10 from his share to Charan. Calculate the new ratio. अब यहाँ पे हमें दो बातों का ध्यान रखना है, सबसे पहले तो ऑफ का और दूसरा फ्रॉम का। अब जो ए ने अपना शेयर दिया है वो ऑफ हिज शेयर दिया है, मतलब ए का जितना शेयर था उसका 1/3 ए ने दिया है और बी और जो बी ने अपना 1/10 दिया है अपने शेयर का। अब यहां पे हमें कैसे पता चलेगा, जहां भी ऑफ आए वहां पे हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा और जहां पे सीधा फ्रॉम आए वहां पे सीधा सीधा डायरेक्ट उसको माइनस करना है। तो अब यहाँ पे ए में हमें क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा कि ए ने कितना शेयर अपने शेयर में से दिया है और बी का हम डायरेक्ट माइनस कर देंगे। सो सपोज सबसे पहले हम लिख लेंगे ए का शेयर है 3/5, बी का शेयर है 2/5। अब हमें सी का शेयर कैलकुलेट करना है। सबसे पहले हम ए का शेयर निकालेंगे कि उसने अपना शेयर कितना दिया है ऑफ हिज शेयर 1/3। ए ने जो शेयर अपना दिया है वो दिया है 3/15 दिया है उसने सी को, और बी ने कितना दिया है, बी ने दिया है 1/10। ये आपको क्लियर हो गया होगा। सो यहां पे माइनस कर देंगे 3/15, यहां पे माइनस कर देंगे 1/10, 3/15 प्लस 1/10, 15 एलसीएम आ जाएगा। यहाँ पे 5, 3 3 9 माइनस 3 6, 10 एलसीएम आ जाएगा। 2 2 4 माइनस 3 15 150 एलसीएम आ जाएगा। 10 30 माइनस 15 45। यहाँ पे हमारा जो अभी एलसीएम इनका जो अभी हम एलसीएम को सेम करेंगे 150 60 3 10 15 45 एंड 45। तो इसका जो हमारा रेशियो आया वो आया है 3 से कट कर देंगे 20 15 एंड 15। यहाँ पे भी कट हो जाएगा, नहीं होगा। सो 5 से कट हो जाएगा, 5 4 जा 5 3 जा एंड 5। यहाँ पे जो हमारा न्यू रेशियो निकल के आया वो आया 4:3:3। अब ये कैसे आया, ए ने जो अपना शेयर दिया था वो अपने शेयर में से दिया था। जब भी ऑफ आएगा तो हमें क्या करना है, डायरेक्ट नहीं करना है, हमें क्या करना है उसको कैलकुलेट करना है कि उसका शेयर कितना होगा। तो यहाँ पे हमने ए का शेयर लिखा, उसमें से 1/3 निकाला कि 1/3 कितना होगा 3/15। अब 3/15 हमने माइनस कर दिया। ऐसे ही हमने बी का शेयर लिखा, बी का हमें डायरेक्ट करना था क्योंकि यहाँ पे क्या दिया होता, फ्रॉम दिया होता। जब भी फ्रॉम आएगा तो हमें क्या करना है, डायरेक्ट कर देना है, डायरेक्ट माइनस कर देना है। तो हमने यहाँ पे डायरेक्ट माइनस कर दिया। अब सी का शेयर कितना हुआ 3/15 एंड 1/10 को प्लस कर दो। अब यहाँ पे हमारी नीचे की डिजिट तीनों डिफरेंट थी तो हमने इसको क्या करा, सेम करने के लिए यहाँ पे एलसीएम लिया और यहाँ पे एलसीएम लेके इसका जो हमारा न्यू रेशियो निकल के आया हुआ है 4:3:3। तो यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा ये वाला क्वेश्चन भी। ये कॉन्सेप्ट्स आपको अपने स्ट्रॉन्ग करने पड़ेंगे जिससे हमारे जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालने का फॉर्मूला है वो भी हमारा सही से हो जाए। तो सो मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में जिसमें मैं आपको करवाने वाला हूँ सेक्रीफाइसिंग रेशियो के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिए जिससे कि जो हमारी न्यू वीडियोस हैं वो आप तक पहुंच पाए। सो थैंक यू सो मच एंड तक देखने के लिए। बाय बाय, टेक केयर।